तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कैंडलस्टिक चार्टिंग के सेकंड पार्ट को। इस पार्ट में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक चार्टिंग के बाकी जो हमारी कैंडल्स रह गई हैं। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था एक तो मोरोबोजो कैंडल को और एक स्पिनिंग टॉप और डोजीज को। मैंने आपको बताया था कि उन कैंडल का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और वो कैंडल क्या है। आज हम बात करेंगे ये ग्रेवस्टोन, डोजी और शूटिंग स्टार और इसके अलावा बाकी और कैंडल्स की। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि कैंडलस्टिक चार्टिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस स्टडी के अंदर है, आपको वो कैंडलस्टिक ज्यादा अच्छे से सीखनी होंगी जो कि एक्चुअली ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती हैं। दोस्तों कुछ कैंडल ऐसी होती हैं जो ट्रेंड के बीच में बनती हैं, जैसे हमने पिछली बार देखा था वो जो स्पिनिंग टॉप और डोजी जो कैंडल हैं, एक्चुअली वो ट्रेंड के बीच में बनती हैं। रेस्टिंग जो पीरियड होता है, ठहरने वाला जो पीरियड होता है वहां पे। और मोरोबोजो जो कैंडल है वो भी बीच में बनती है ज्यादातर। लेकिन ये जो कैंडल आपकी स्क्रीन पे आ रही है, शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन डोजी, एक्चुअली ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। और आज के इस वीडियो में हम काफी सारी कैंडल ऐसी जानेंगे जो कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल हैं। ट्रेंड रिवर्सल कैंडल इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे ट्रेंड घूम जाता है। नीचे का ट्रेंड ऊपर में कन्वर्ट हो जाता है और ऊपर का ट्रेंड नीचे में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बात आपको बताऊं, अगर ये कैंडलस्टिक को आप अच्छे से समझ लेते हैं, इनको पहचानना सीख जाते हैं, तो ट्रेंड जिस दिन घूम रहा होगा उस दिन सबसे पहले आप खड़े होंगे वहां पर। और अभी पूरी चाल बाकी है आगे की। यानी अगर ये कैंडलस्टिक आपके सामने आती है किसी भी डेली चार्ट के ऊपर, तो इसका मतलब अभी 5-7-10 दिन वो स्टॉक और गिरेगा या और बढ़ेगा। तो ट्रेंड रिवर्सल जो कैंडल होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी आपको समझाने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा। ये कैंडल आपकी स्क्रीन पे आ रही है ग्रेवस्टोन, डोजी और शूटिंग स्टार। ये एक्चुअली एक ही तरह की कैंडल है। इसके दो नाम हैं। दो नाम इसलिए हैं क्योंकि ग्रेवस्टोन डोजी जो है वो एक्चुअली नीचे बनती है और शूटिंग स्टार जो है वो ऊपर बनता है। ऐसी बहुत सारी कैंडल अभी आपको आगे दिखेंगी जो लगभग एक जैसी हैं, लेकिन सिर्फ उनकी जो प्लेसमेंट है, जहां पर वो क्रिएट हो रही हैं, उससे उनका नाम दिया जाता है ताकि हम उन्हें पहचान सकें। अगर नीचे के ट्रेंड में, यानी अगर स्टॉक नीचे उतर रहा है, तो ये अगर कैंडल बनती है ऐसी सी जिसमें बॉडी बहुत कम है और शैडो आप देख रहे हैं, शैडो बहुत बड़ी है, तो ये ग्रेवस्टोन डोजी कहलाती है। और अगर ये ऊपर की तरफ बनती है, जैसे आप ये कैंडल देख रहे हैं, तो ये शूटिंग स्टार कहलाती है। अब इसमें बॉडी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रेलेवेंस हमारे लिए कैंडलस्टिक में उस चीज की है जो कि बड़ा साइज है, जिसका 3 पार्ट कैंडलस्टिक के अंदर होते हैं, अपर शैडो, लोअर शैडो और बॉडी। इस कैंडल के अंदर आप देख रहे हैं कि लोअर शैडो तो है ही नहीं, अगर होगी भी तो नाम मात्र की, लेकिन अपर शैडो बहुत बड़ी है और बॉडी बिल्कुल नाम मात्र की है। इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि अपर शैडो बहुत बड़ी है और बॉडी बिल्कुल नाम मात्र की है। अब बॉडी अगर नाम मात्र की है तो उसमें ब्लैक हो या व्हाइट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्पिनिंग टॉप वाले में भी आपको मैंने बताया था कि बॉडी अगर छोटी होती है तो कलर क्या है उससे इंपॉर्टेंस नहीं है, मेन हमारे को देखना है कि वो पूरी कैंडल क्या बोल रही है। अब देख लेते हैं ये कैंडल एक्चुअली बोल क्या रही है। मान लेते हैं ये कैंडल नीचे बनी है, तो ये क्या कहना चाह रही है, इस दिन वो स्मार्ट आदमी क्या करके गया है, आपको इसको समझना होगा, अपने मन में दोहराना होगा कि आज हुआ क्या है। यानी ये स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, पूरा ऊपर गया, वापिस यहीं आके और यहीं पे क्लोजिंग हो गया, तो इससे ट्रेंड रिवर्सल कैसे होगा इसको मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं। ये स्टॉक मान लेते हैं नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी कि ऐसे, और यहां पर हमारे को एक कैंडल ऐसी मिलती है जिसमें वो यहां पर ओपन हुई, पूरा दिन यहां पर वापस गई और यहां पर आके दोबारा से क्लोजिंग हो गई उसकी इस जगह के ऊपर। तो इस कैंडल का क्या मतलब है और हम ये क्यों कह रहे हैं
कि इस कैंडल से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ट्रेंड रिवर्स का मतलब ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था अब ये किसी तरह के अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये यहाँ से स्टॉक ऐसे चल पड़ेगा। तो इस कैंडल का क्या योगदान है इसके अंदर, ये कैंडल हमें क्या कह रही है, इस दिन हुआ क्या है आप सोचिए। लास्ट कुछ टाइम से ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा था, अचानक ये कैंडल बनती है, एक दिन ये मूव आता है और ये मूव दोस्तों 5% से 7% के बीच में हो सकता है। यानी अचानक नीचे गिरते गिरते एक दिन स्टॉक को क्या हुआ कि वो 5-7% ऊपर चला गया और इंट्राडे के दौरान ही पूरा का पूरा वापस उतर गया। तो इसमें होता क्या है, जो वो स्मार्ट आदमी है, जो काम करने वाला है, उसको ये समझ है कि अब ये स्टॉक ने ऊपर जाना है, या मार्केट ये एनालाइज करती है कि ये स्टॉक ने ऊपर जाना है, तो ये स्टॉक एक बार ऊपर जाके वापस आ जाता है। एक बात दोस्तों आपको और बता दूं, इस मार्केट का एक रूल मैंने अपने वीडियोस में भी कई बार शेयर किया है, ये मार्केट जहां जाना चाहती है, वो स्टॉक जहां जाना चाहता है, वहां जाने से पहले एक बार वो फॉल्स मूव लेता है, यानी कि जिसको हम रिहर्सल कहते हैं, जाने से पहले जाने की रिहर्सल करना। ये स्टॉक जो है ऊपर जाके जब वापस आ जाता है तो उस दिन जितने बुलिश लोग होते हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे ये मान लेते हैं कि ये स्टॉक कभी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से ही गिर रहा था। फिर अच्छी खबर भी लगी, कुछ ऐसा हुआ कि स्टॉक में चाल आ गई, लेकिन वो चाल सस्टेन नहीं हुई। तो इस स्टॉक के अंदर जितने भी तेजी देखने वाले लोग हैं वो सारे के सारे इसमें से बाहर हो जाते हैं, और जो लोग ये सोच रहे थे कि ये स्टॉक नीचे जाएगा, उन लोगों की कन्विक्शन और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो लोग इसमें और जोर से शॉर्टिंग करते हैं। तो ये स्टॉक अगले दिन ऊपर चलना शुरू होता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसके बाद आप देखिए, मान लेते हैं अगले दिन हमारे को एक छोटी सी कैंडल मिली जिसमें ये स्टॉक ऊपर गया, फिर उसके बाद एक छोटी सी कैंडल मिली जिसमें ये स्टॉक ऊपर गया। तो जो आदमी पिछले दिन इसको देख चुका है कि ये स्टॉक यहां जाके यानी 5% की मूवमेंट लेने के बावजूद भी वापस आ गया, वो इन दो कैंडल के ऊपर तो विश्वास भी नहीं करेगा कि ये ऊपर जा रहा है। अगर आपने एक दिन पहले ही देखा हुआ है कि स्टॉक ऊपर जाके नीचे आ चुका, तो अगले दिन सेम मूवमेंट होगी, आप जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे, और कम से कम इस लेवल, इस भाव तक तो आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे कि वो ऊपर जा रहा है। उसके बाद जब वो यहां से ऊपर जाना शुरू होगा, तब तक आपका जो स्टॉप लॉस का एरिया है वो कम से कम 5 से 7% हो चुका होगा। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि चलो छोड़ो, अब हम इसको नहीं लेते। इस तरह से ये ट्रेंड जो है वो घूम जाता है। मार्केट के अंदर जब भी किसी चीज़ को ऊपर जाना होता है तो वो ये कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ना ले पाएँ, या जिन्होंने लिया भी हुआ है वो भी डर के उसको बेच दें। ये मार्केट का सिस्टम है, ये आपको समझना होगा। मार्केट ज़्यादातर मौक़ों के ऊपर आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, फूल बनाने के लिए डिज़ाइन की जाती है। मार्केट का ये तरीका है कि वो आपको पैसा नहीं कमाने देना चाहती। मार्केट का ये सिस्टम है कि वो उसी आदमी को पैसे देती है जिसके अंदर पूरा विश्वास है, या जिसको अपनी स्टडी के ऊपर पूरा भरोसा है। तो इस तरह की कैंडल जब भी हमारे सामने आती हैं, वहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि हम इस मूव को कभी भी देख नहीं पाते कि ये मूव एक्चुअली जो कल आने वाले दिनों के अंदर स्टॉक ने ऊपर जाना है उसकी रिहर्सल करके गया है ये। और जो कमज़ोर ट्रेडर हैं वो इस मूव के अंदर, ये जो मूव आपके सामने आ रहा है, इस मूव के अंदर एक बार अगर धोखा खा चुके होते हैं तो उसके बाद ये वाला जो मूव ऊपर का आता है वो इस सारे मूव को छोड़ देते हैं। तो ये कैंडल हमें जिस भी स्टेज के ऊपर हमारे हाथ में आती है डेली चार्ट पे, उसके बाद हमें अगले कुछ दिनों की मूवमेंट को ध्यान रखना है। और एक बात आपको और बता दूं, आपको बाय या सेल कहाँ करना है, आपको इस पॉइंट के ऊपर बाय करना है अगर आप इसको लेना चाहते हैं। और धीरे धीरे जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप ये समझ जाते हैं
कि ये जो 5% की मूवमेंट आई थी और पूरी की पूरी मूवमेंट कैंसिल हो गई, उसके बाद ये स्टॉक इसके ऊपर क्यों जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर इसको नीचे जाना होता तो नीचे जाने का रास्ता यहाँ से आता है, ना कि यहाँ से आता है। तो ये स्टॉक जब भी ऊपर निकलने की कोशिश करेगा आपको यहाँ पर बाय करना है, और ये है आपका स्टॉप लॉस का एरिया। यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस रखना है कि अगर वो कल को घूम के यहाँ से नीचे आ जाता है तो हमको निकलना है। अगर इस कैंडल स्टिक के ऊपर भी आप बाय करते हैं तो ये जितनी भी ये शेडो का एरिया है जो आप देख रहे हैं आपके सामने है, वो एरिया चाहे 4% है, 5 है, 6 है, आपका कुल स्टॉप लॉस उतना ही है। और एक बात और, इस तरह की कैंडल जब भी आपके सामने आती हैं, इनका जो टारगेट होता है, ये शेडो जितनी भी है, मान लेते हैं ये शेडो रुपीस के अंदर अगर लगाएं तो 20 रुपीस की ये शेडो है, तो इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आपको कम से कम 3 to 4 टाइम्स का रिटर्न देती है। यानी कि अगर ये वाला पॉइंट किसी का 500 रुपए का है और ये टोटल शेडो जो है 20 रुपीस की थी, तो इस 500 रुपए के ऊपर कम से कम ये स्टॉक 560 से 580 रुपए तक जा सकता है। यानी ये 20 रुपए का जो मूव था, ये कम से कम 3 गुना 4 गुना आपको इस कैंडल का जरूर देगा। तो इस तरह की कैंडल के अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल होता है, और अगर आप सही जगह के ऊपर बाय कर सकते हैं, यानी ये वाली जगह जब वो क्रॉस हो रही है ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस कुल मिला के ये पूरा एरिया जो ये कैंडल ने 20 रुपए का एरिया बनाया था, वही है 20 रुपए का स्टॉप लॉस और 80 रुपए का टारगेट, यानी 1:4 का आपका इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। और ये पहला टारगेट है, ये आखिरी टारगेट नहीं है। इसके बाद अगर ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल आगे चलती जाती है और आपको लगता है कि स्टॉक और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है ऊपर करके इसको ट्रेड कर सकते हैं। उसके बारे में हम आगे जब चार्ट पे आएंगे तो बात करेंगे। तो अब आपने समझा कि ये ग्रेवस्टोन डोजी जब नीचे बनती है तो ये किस तरह से अपना असर दिखाती है। मैं इसको चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि ये जब चार्ट पे अपेयर होती है, 2-3 सैंपल चार्ट है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। आप बाकी चार्ट्स के ऊपर इसको जाकर खुद देख सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चार्ट आ रहा है, आप देखिए। ये स्टॉक यहाँ खड़ा हुआ था, यहाँ पर एक ये डोजी वाला एरिया बना, यानी कि ये ऊपर गया और वापस आ गया। नीचे की शेडो बहुत ही छोटी है, इसलिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ये यहाँ बना, अगले दिन ये कैंडल बनी और इसने ये एरिया काट दिया। तो ये जो शेडो का जितना भी एरिया है, इसका कम से कम 3 से 4 गुना प्रॉफिट ज़रूर आएगा। और आप देखिए इसके बाद कितना बड़ा प्रॉफिट आया है। ये प्रॉफिट मेरे हिसाब से 7 से 8 गुना है इस कैंडल का, और सीधी सीधी चाल में आया है। तो ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसी सीधी चाल आएगी, और ये भी हो सकता है बहुत बार यहाँ पर एक आध डोजी और बने या 2-3 छोटी कैंडल बने। लेकिन ये एरिया जब भी पार हुआ तब आपको इस एरिया के ऊपर बाय करना है, और ये आपका स्टॉप लॉस है। अगर वो क्लोजिंग वाला लेवल है या लो वाला लेवल है, ये आपका स्टॉप लॉस है। तो कुल मिला के इतना सा स्टॉप लॉस है, और ये आपका टारगेट है। आप जहां मर्जी इसको काट सकते हैं। एक चार्ट और आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये भी देखिए ग्रेवस्टोन डोजी है। यहां से ये स्टॉक गिर रहा था, ट्रेंड रिवर्स कर लिया इसने इस कैंडल से। ये पूरा का पूरा ऊपर गई और दिन के अंत में सारा मूव कैंसिल हो गया, सारा मूव खत्म हो गया। तो ये जो मंदी में लोग बैठे हुए थे, वो लोग मान लिए कि ये स्टॉक कभी ऊपर नहीं जाएगा। और जो लोग यहाँ पर तेजी करना चाहते थे, यानी बाय करना चाहते थे, उनका भी हौसला इस कैंडल में टूट जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब ये यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, तब आपको अगले दिन बाय करना है। मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपको एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल मिलती है इसके बाद, तो नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। और देखिए इसने आपको कितना बड़ा मूव दिया। ये आपका कुल स्टॉप लॉस था, ये जो छोटा सा एरिया है, और उसके सामने इसने आपको कम से कम 3 से 4 गुने का रिटर्न दिया है, जितनी वो शेडो थी। तो ग्रेवस्टोन डोजी जो है दोस्तों, वो इस तरीके से काम करती है। और एक बात का ध्यान और रखिए कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल का मतलब है पीछे कोई ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। जब हम ये बात कर रहे हैं कि इस कैंडल से ट्रेंड घूम जाएगा,
तो कोई ना कोई ट्रेंड होना जरूरी है। ऐसी कैंडल कई बार बीच में भी बनती हैं, जैसे इसी चार्ट में आप देखिए यहां पर बनी हुई है। ये कैंडल भी आप कह सकते हैं कि सर ये लंबी वाली दोजी है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि इसके पीछे कोई ट्रेंड नहीं है। ये कैंडल तभी काम करेंगी जब कोई ट्रेंड चल रहा होगा, आइदर नीचे का या ऊपर का। ट्रेंड रिवर्सल कैंडल का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर वो काम करेगी तो तभी करेगी जब उसके पीछे कोई ट्रेंड होगा। एक दूसरी कैंडल की बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ रहा है, शूटिंग स्टार। जैसे ग्रेवस्टोन दोजी नीचे बनती है ऐसे ही शूटिंग स्टार ऊपर बनता है, यानी जैसे उससे नीचे का ट्रेंड घूमता है वैसे इससे ऊपर का ट्रेंड घूमता है। ये लगभग एक जैसी कैंडल होती है, सिर्फ नाम हमने अलग अलग दिया है ताकि अगर हम किसी को कहें कि आज शूटिंग स्टार बना है तो वो खुद समझ जाए कि ये ऊपर बना होगा। हम किसी को कहें ग्रेवस्टोन दोजी बनी है तो वो खुद समझ जाए कि ये नीचे की तरफ बनी है। तो ये नामकरण जो दिया गया है ये सिर्फ उसकी जगह की वजह से दिया गया है, ना कि कैंडल की फॉर्मेशन की वजह से। कैंडल लगभग एक जैसी होती है। अब ये जो शूटिंग स्टार बना है ये किसके लिए बना है और इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है आपको समझाते हैं। जैसे वहां पर स्टॉक नीचे गिर रहा था ऐसे ही स्टॉक यहां पर मान लेते हैं ऊपर जा रहा है और एक दिन यहां पर एक कैंडल बनी, यहां पे ओपनिंग हुआ, यहां पे ऊपर तक गया और लगभग यहीं पे बंद कर गया, या एक छोटी सी बॉडी है इसके अंदर। अब वो बॉडी ब्लैक है या वाइट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ट्रेंड ऊपर का था, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था। अचानक एक यहाँ ऐसी कैंडल बनती है जिसकी बॉडी बिल्कुल नहीं है लेकिन जिसकी अपर शेडो यानी ऊपर जाने वाली शेडो बहुत ज्यादा बड़ी है, और वो शेडो जो है 5% से लेकर 7% की हो सकती है, जैसे मैंने आपको कहा। तो एक ऊपर जाते हुए स्टॉक के अंदर एक दिन 5% का मूव आया, पहले ही वो ऊपर जा रहा था, 5% का मूव फिर आ गया और वो 5% का मूव पूरा का पूरा इंट्राडे में कैंसिल हो गया और वो स्टॉक वहीं पे क्लोजिंग करके चला गया। इसका साफ मतलब क्या है? इसका साफ मतलब ये है कि जितने भी बुलिश ट्रेडर थे इसके अंदर, जो लोग इस ट्रेंड में नहीं ले पाए उन्होंने यहाँ पर कहीं पे इसको बाय किया होगा और ये सबको माल दे के वापस आ गया। या जो लोग इसमें शॉर्ट करके बैठे थे, जो लोग ये सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया कभी ना कभी तो नीचे आएगा, ये 5% 7% का जो मूव जब उनको आएगा सामने तो एक बार उनकी हिम्मत टूट जाएगी और उनका सारा माल वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो अब जो लोग यहाँ पे निकल गए, जिन लोगों ने शॉर्ट किया था उन लोगों का माल यहाँ पे कट गया, और जो लोग लेना चाहते थे नहीं ले रहे थे कि शायद कुछ नीचे आएगा तो हम लेंगे, शायद कुछ नीचे आएगा तो हम लेंगे, उन लोगों ने भी वहाँ पर बाय कर लिया कि ये स्टॉक लगता है नीचे नहीं आएगा, तो वो वहाँ पर सबको माल देगा और उसके बाद में एक करेक्शन की शुरुआत करेगा। जैसे कि आप जानते हैं मार्केट में हर ट्रेंड की करेक्शन होती है, छोटी छोटी जो करेक्शनें हैं वो बीच में आती हैं ऐसे वाली, और बहुत अच्छे साइज की करेक्शन तब आती है जब वो ट्रेंड अपने आप में कंप्लीट कर लेता है। तो इस कैंडल के बाद होगा क्या कि जिन लोगों ने यहाँ पर माल लिया हुआ है अब वो फंस चुके हैं, इस एरिया में माल लेने वाले सारे लोग फंसे हुए हैं, ये स्टॉक इस एरिया में दोबारा नहीं जाएगा और ये यहीं से कहीं घूम के और अपना नीचे का ट्रेंड शुरू कर देगा और इस तरह से ये ट्रेंड पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। ये जो अप ट्रेंड में चल रहा था ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा या करेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक कैंडल जो है, ये एक कैंडल ने पूरे इस ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। और फिर अगेन बता रहा हूं आपको, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल के पहले कोई ट्रेंड होना चाहिए। ये शूटिंग स्टार जो है ये तभी काम करेगा जब ये वाला ट्रेंड इसके पीछे है और यहाँ पर एक आपको ऐसी कैंडल मिलती है जहाँ पर आपको मालूम चलता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, और इसके बाद अगर नीचे का ट्रेंड शुरू होता है तो आप अपना सौदा इसके अंदर बना सकते हैं। अब सौदा आपको कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने ग्रेवस्टोन दोजी में बताया था कि अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ चलना शुरू होता है, ये भी हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे खड़ा रहे और एक आध कोई दोजी वगैरह बनाए, और उसके बाद ये जब यहाँ से नीचे चलना शुरू होगा और रेड कैंडल बनाना शुरू करेगा
तब आपको यहाँ पर सेल करना है इस पॉइंट के ऊपर, यानी शॉर्ट सेल कर सकते हो आप। और आपका स्टॉप लॉस जो है ये वाला एरिया है, जो ये टॉप था, ये एरिया आपका स्टॉप लॉस है। क्योंकि अगर ये कैंडल ने इस पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर दिया है और ये स्टॉक ने नीचे आना है, तो ये जो ऊपर का एरिया है ये कभी नहीं कटेगा। आपको सिर्फ ये वाले एरिया को देखना है कि ये कितना है, और अमूमन ये 4%, 5%, 6% हो सकता है। बहुत सारे दोस्तों को मेरे लगे कि सर 5% का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर वही अगेन बात, आप मेरे वीडियो जाके देखिए, मैंने कई बार बोला है बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता। अगर रिवॉर्ड बड़ा है तो रिस्क 5% का भी लिया जा सकता है। अगर आप 5% का रिस्क लेते हैं और आपको 25% का प्रॉफिट मिलता है तो मेरे हिसाब से वो बुरा नहीं है। और अगेन इसका भी टारगेट ऐसे ही निकाला जाता है। पहला टारगेट बोल रहा हूं कि जितनी ये शेडो है, मान लेते हैं अगेन ये 20 रुपए की शेडो है, तो इस पॉइंट के नीचे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे कम से कम ये 3 से 4 गुना गिरेगा, 3 गुना या 4 गुना इसके नीचे गिरेगा। ये 20 रुपए की अगर शेडो है तो इस पॉइंट के नीचे आपको कम से कम ये 60 से 80 रुपए ज़रूर दे के जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अब हम इसको चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे जब ये कैंडल अपीयर होती हैं तो किस तरह से दिखती है। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये है वो एरिया, ये है वो कैंडल जिसकी हम बात कर रहे थे। इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है। ये जो शूटिंग स्टार है ये पूरी कैंडल बनी है ऊपर की तरफ, और उसके बाद ये यहाँ पे ऊपर गया है और वहाँ सस्टेन नहीं हुआ और वापस आ गया। अगले दिन इसमें रेड कैंडल बनी, फिर रेड, फिर रेड, फिर रेड, फिर रेड, और ये सारी रेड कैंडल बनने के बाद में ये नीचे आ गया। तो ये आप देखिए, पहले दिन हो सकता है आपको लग रहा हो कि स्टॉप लॉस जो है 3% का, 5% का है, लेकिन रिवॉर्ड देखिए इसके बाद में कितना बड़ा है। और इस कैंडल के लिए भी दोस्तों ये बात सच है कि इसके पहले कोई ट्रेंड होना चाहिए। आपको देखिए यहाँ पर भी इस तरह की कैंडल हाथ में आई है, जब ये ऊपर गया है तब नीचे आया है, लेकिन उससे पहले कोई अच्छा सा ट्रेंड नहीं था, इसलिए ये 2 कैंडल बनी, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। ये कैंडल बनी, उसके बाद एक ये कैंडल बनी, और फिर ये नीचे की तरफ आ गया। बहुत बार आपको बीच में, ट्रेंड के बीच में ऐसी कैंडल मिलेंगी, जैसे ये देखिए ये कैंडल मिली है। ये कैंडल और ये कैंडल लगभग एक जैसी है। एक फर्क है सिर्फ कि इसमें बॉडी नहीं है, इसमें छोटी सी बॉडी है, लेकिन एक्चुअली ये साइडवेज है, ये रुका हुआ है, इसलिए इसके अंदर इसने काम नहीं किया। ये एक टॉपिंग आउट एरिया है, इसमें इसलिए काम किया है। एक चार्ट आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक ट्रेंड चल रहा था, इसके बाद एक ये कैंडल बनी, इसके बाद ये रिवर्सल हुआ और रिवर्सल ने अपना पूरा असर दिखाया है। और कई बार ऐसा होगा कि इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसी चार्ट के अंदर एक शेडो है, ये देखिए, ये है एक ट्रेंड, इसके बाद एक ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है, लेकिन ये कैंडल यहाँ पे फेल हो गई है, यानी यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। लेकिन दोस्तों ये जो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल हैं, इनको अगर हम सही जगह पे बाय कर लेते हैं या सेल कर देते हैं तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है। तो 10 में से अगर हमारे 2 या 3 स्टॉप लॉस हिट भी हो जाते हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा सौदा है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ये मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड देखना चाहिए। आपके सारे के सारे ट्रेड जो हैं कभी भी ठीक नहीं होंगे। मार्केट है ये, इसमें कुछ भी हो सकता है। स्टॉप लॉस हम इसीलिए रखते हैं, और स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि जब भी हमारी स्टडी जो है वो गलत हो जाए तो हमें ये पता हो कि हमें कहाँ पे निकलना है। तो अगर आप इस तरह के 1-2%, 3%, 4% के स्टॉप लॉस दे देते हैं 2-3 बार, लेकिन 6-7 बार आपका ये टारगेट हिट होता है, तो वो स्टॉप लॉस के पैसे तो आपके एक ही ट्रेड में बाहर आ जाएंगे। इस तरह से अपना डिसिप्लिन रखिए और पूरी एनालिसिस कीजिए और अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए जैसे आपको मैंने बताया है। तो ये कैंडल स्टिक आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। और ये जो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल हैं, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, सीखना है। इस वीडियो के बाद में आप चार्ट पे जाएं, ढूंढें। आप चाहे इंट्राडे में काम करने वाले हो, चाहे शॉर्ट पीरियड में काम करने वाले हो, मैंने पहले बताया था आपको, डेली कैंडल हो, 60 मिनट की कैंडल हो,
ये जो थ्योरी है, कैंडलस्टिक जो चार्टिंग की स्टडी है, ये एक जैसा हर टाइम फ्रेम पे काम करती है। तो आप इसे पहले देखें, सीखें और शुरुआत में छोटी क्वांटिटी के अंदर काम करें सीखने के हिसाब से। पहले दिन जाके 4 लॉट बेच दूं, 4 लॉट ले लूं, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको भारी नुकसान होगा। फिर अगेन मेरे वीडियोस को याद कीजिए, मैं हमेशा कहता हूं गाड़ी चलाना सीखने के लिए आपको स्पीड स्लो रखनी है शुरुआती स्टेज में, क्योंकि बाद में स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, आपको नहीं करनी पड़ेगी। शुरुआत में जब आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है उस समय अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं तो ये बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। सीखने के टाइम में जब आप लर्न कर रहे हैं किसी चीज को, वहां पर सिर्फ सीखने का ध्यान रखिए, पैसे के बारे में सोचिए मत, वो आ जाएगा आज नहीं तो कल। अगर लर्निंग हो जाएगी तो अर्निंग उसके पीछे अपने आप आती है। अब इससे अगली कैंडल की बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ड्रैगन फ्लाई डोजी, हैंगिंग मैन, हैमर, ये दोनों तीनों नाम जो हैं इसी के हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी आपके सामने है और ये हैंगिंग मैन या हैमर कहा जाता है इसको। फिर अगेन पिछली वाली कैंडल की तरह प्लेसमेंट जहाँ पे है उसके हिसाब से इनका नाम दिया जाता है। अगर ये ऊपर बनती है तो उसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं या ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। डोजी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि बॉडी नहीं है, और अगर बॉडी होती है तो उसे हैंगिंग मैन कहा जाता है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको हैंगिंग मैन ही कह सकते हो। या ड्रैगन फ्लाई डोजी एक्चुअली जैपनीज वर्ड है, आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको इसको याद रखना है। आप ध्यान रखिए ये हैंगिंग मैन और हैमर, हैमर जो होगा वो नीचे बनेगा, यानी इस तरीके से ये जो कैंडल आपके सामने है और ये जो कैंडल आ रही है इसको हैंगिंग मैन कहते हैं। ऊपर बनेगा तो हैंगिंग मैन और नीचे बनेगा तो हैमर। हैंगिंग मैन का मतलब है लटका हुआ आदमी। आपको ये बॉडी देख के भी आइडिया हो रहा होगा कि इस दिन क्या हुआ है। अब उसी साइकोलॉजी को जो पिछली बार हमने बात की थी यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ बिल्कुल उससे उल्टा है। वहाँ पर क्या था, स्टॉक ऊपर जाके नीचे आ रहा था, यहाँ पे नीचे जाके ऊपर आ रहा है, लेकिन साइकोलॉजी बिल्कुल सेम है। और साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी ये है कि ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल हैं, और ट्रेंड रिवर्सल कैंडल का मतलब उसके पहले कोई ट्रेंड होना चाहिए, और ये कैंडल जो बनी है इसने बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया है। जब भी ये ट्रेंड घूमेगा तो वो लोग स्टॉक में नहीं होंगे। अब इसको हम चार्ट पे समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब मान लेते हैं ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कैंडल यहाँ पे अपीयर होती है जिसके अंदर छोटी सी बॉडी है या बॉडी नहीं है, और ये स्टॉक पूरा नीचे गया और वापस आ गया। तो हम अगर ये कह रहे हैं कि ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है तो इससे ट्रेंड रिवर्स कैसे होगा। लास्ट टाइम तो हमने देखा था कि इसके ऊपर एक शेडो बनी थी यहाँ पर और वो स्टॉक पूरा नीचे आ गया था, तो हमने कहा ये ट्रेंड रिवर्सल है, क्योंकि वो लोगों को ऊपर फंसा आया, बहुत सारे लोग जो हैं ऊपर बाय कर लिए, अब वो वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार तो ये नीचे गिरा है और नीचे गिर के सारा का सारा वापस रिवर्स हो गया है सेम डे में। तो ये ट्रेंड रिवर्सल कैसे हुई, ये ट्रेंड रिवर्सल दोस्तों ऐसे हुई कि बिल्कुल उसी तरह से जैसे ग्रेवस्टोन डोजी थी। जो असली मूव लेना है उस स्टॉक ने, वहां पर क्या था, वो ऊपर जाने से पहले एक बार ऊपर जाके नीचे आया था। यहाँ पर इसने नीचे जाने से पहले एक बार ये नीचे जाके ऊपर आता है। अगले दिन जब ये नीचे गिरेगा तो इस पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि एक दिन ये 5% या 7% अगर नीचे गिर के वापस पूरा रिकवर हो जाता है तो इस स्टॉक के अंदर जितने भी बेरिश लोग हैं जो इसे बेचना चाहते थे, उनकी हिम्मत टूट जाती है कि ये स्टॉक इतने दिनों बाद गिरा, पहले तो ये नीचे ही नहीं आ रहा था, अब ये नीचे आया भी तो भी ये पूरा का पूरा रिकवर कर गया, तो उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। और जो बाय करने वाले लोग हैं, जो बाय करके बैठे हैं इसके अंदर, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि इस स्टॉक के अंदर खबर भी लगी, कुछ हुआ भी, ये स्टॉक गिरा भी, उसके बाद भी सारा रिकवर कर गया। इट मीन्स इसमें बहुत स्ट्रेंथ है। तो जब भी उसके बाद में नीचे गिरने शुरू करता है तो जो सेल करने वाले, शॉर्ट सेल करने वाले लोग हैं,
वो नहीं आएंगे, कम से कम इस लेवल तक तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये यहाँ से वापस गया था, अब तो हमें नहीं बेचना है। और इसके बाद जब वो नीचे गिरेगा यहाँ से, तो वो उनको बेचने का मौका नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से वो अपनी स्पीड बढ़ा देगा और उन लोगों को लगेगा कि हमारे को 7% का तो पहले ही स्टॉप लॉस देना पड़ रहा है। अगर वो यहाँ पर बेचते हैं, इस जगह के ऊपर अगर वो सेल करते हैं, तो उनका 7% का तो वैसे ही स्टॉप लॉस है, तो वो बेचेंगे नहीं और ये स्टॉक अपने आप को रिवर्स कर लेगा। और जो बाय में लोग बैठे हैं वो भी इस लेवल तक इसको काटेंगे नहीं, इस लेवल तक वो भी इसको नहीं काटेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इससे तो कल ये वापस आया था, अब तो इसको रखना चाहिए। और इसके बाद ये स्टॉक गिरता चला जाएगा। इसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन। सेम साइकोलॉजी है जैसे ग्रेवस्टोन डोजी की थी, वैसे ही इसकी है, सिर्फ इसमें फ़र्क है, वहाँ पर ऊपर जाके वापस आ रहा था, यहाँ पे नीचे जाके ऊपर आ रहा है। तो अब हम इसको चार्ट पे देख लेते हैं कि ये चार्ट पे कैसे दिखता है। ये देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये है हैंगिंग मैन जैसे आपको मैंने दिखाया था। ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, ये एक हैंगिंग मैन बना। उसके बाद में एक आपको बहुत बड़ी रेड कैंडल मिली और उसके बाद ये नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया। तो इस हैंगिंग मैन ने पूरे ट्रेंड को जो है रिवर्स कर दिया। एक चार्ट आपकी स्क्रीन पे और आ रहा है, ये देखिए, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी या हैंगिंग मैन आप कुछ भी कह सकते हैं। नीचे गिरा, फिर रिकवर हो गया, अगले दिन देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनाई है और सारा का सारा रिवर्स कर दिया। और ये जो कैंडल है ये मोरोवोजू कैंडल है। आप देखिए इसके ऊपर कोई भी टॉप नहीं है, जहाँ खुला वहीं से गिरना शुरू हो गया। और दिन के अंत में मतलब बॉडी जो है वो बहुत बड़ी है, शैडो जो है बहुत छोटी है और ऊपर की तरफ तो शैडो है ही नहीं। तो ये मोरोवोजू कैंडल है और इसके बाद देखिए किस तरह से ये स्पीड से आने वाले कुछ दिनों में गिरा। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी और हैंगिंग मैन इस तरह से ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं। और एक बात और दोस्तों, जितनी भी कैंडल हम यहाँ सीख रहे हैं, लास्ट में कैंडल जब खत्म हो जाएगी आपको एक पूरे चार्ट के ऊपर कैंडल्स दिखाऊंगा सारी, कि आपको कैसे ढूंढनी है, कैसे देखनी है, कौन सी कैंडल काम करती हैं, कौन सी कैंडल काम नहीं करती, कहाँ पे प्लेसमेंट हो तो आपको ध्यान ज़्यादा रखना है और कहाँ पे उसको इग्नोर कर देना है। तो ये सारी कैंडल जितनी बात कर रहे हैं इसको आपको रियल चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा और एक ही चार्ट के ऊपर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सारी कैंडल हमको कहीं ना कहीं मिलेंगी। अब दूसरी कैंडल की बात कर लेते हैं। ये है हैमर, यानी कि अगर ऊपर बनता है तो हैंगिंग मैन और नीचे बनता है तो हैमर। सेम साइकोलॉजी है इसकी, यानी इसने नीचे वाला जो ट्रेंड था उसको ऊपर की तरफ घुमा दिया है। इसने जितने लोग नीचे थे सबको फंसा दिया है और ये बिल्कुल शूटिंग स्टार की तरह काम करता है। जैसे शूटिंग स्टार ऊपर फंसाता है लोगों को, ये लोगों को नीचे फंसाता है। इसको देखते हैं कैसे काम करता है। ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। मान लेते हैं ये स्टॉक यहाँ गिर रहा है, एक दिन यहाँ पे ओपनिंग हुई, ये पूरा नीचे गिरा और नीचे गिर के सारा वापस हो गया। यहाँ पर छोटी सी एक बॉडी हो सकती है जो कि रेड या वाइट कुछ भी हो सकती है, लेकिन बॉडी के इम्पोर्टेंस नहीं है। ये शैडो जो नीचे से पूरा रिकवर होके आई है, यहाँ से ये ट्रेंड नीचे गिर रहा था, यहाँ तक गया, पूरा वापस आ गया। तो जो लोग इसको बेचना चाह रहे थे, सोच रहे थे ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, इसको बेच देते हैं, प्रॉफिट हो जाएगा, उन लोगों ने इतनी बड़ी चाल में यहीं कहीं इसको सेल किया होगा और वो सबका माल एब्जॉर्व करके ऊपर आ गया। और जो लोग इस पूरे ट्रेंड के अंदर बाय में बैठे हुए थे, इस इतनी बड़ी कैंडल के बाद, जो कि अगेन 5% से लेकर 7% की कैंडल हो सकती है, उसके बाद उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है कि ये स्टॉक तो बहुत ही बेकार है, इसको रखना बेवकूफ़ी है। और कहीं ना कहीं उनके मार्जिन के चक्कर में उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, इस चक्कर में उनका सारा माल कट जाता है और ये स्टॉक सबका माल इस लेवल के ऊपर एब्जॉर्व करके ऊपर आता है और उसके बाद में ये यहाँ से अपने ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। यानी जो नीचे गिर रहा था ये, यहाँ से ये ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो ये वाला लेवल जो है ये कभी नहीं कटता। हैमर अगर अच्छी जगह पे है दोस्तों, तो आपको एक बात बता दूं, हैमर का लो आसानी से नहीं कटता है, क्योंकि हैमर उस जगह पे बनता है
जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं उसमें फंस चुके होते हैं। आइदर साइड अगर कोई सेलर है वो भी फंसा हुआ है और बायर ने अपना माल काट दिया, उसको ये दोबारा लेने का मौका नहीं देगा। तो जब भी हमको हैमर जैसी कोई फॉर्मेशन चार्ट पे दिखती है, सेम तरीका है हमारा काम करने का। यहाँ से हमारे को जब ये ऊपर चलना शुरू हो तो हमारे को यहाँ पर बाय पोजीशन क्रिएट करनी है और ये जो हैमर का जो लो है ये हमारा स्टॉप लॉस का एरिया है, हमको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। और उसके बाद जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर चलता जाए हमें अपने स्टॉप लॉस का एरिया ऊपर करते जाना है। यानी जैसे हमने यहाँ पर बाय किया तो स्टॉप लॉस हमारा ये, अगर स्टॉक इस एरिया में पहुँच गया तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये और ऊपर गया तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। तो स्टॉप लॉस 1, स्टॉप लॉस 2, स्टॉप लॉस 3, ऐसे हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाते हैं जैसे जैसे वो स्टॉक ऊपर की तरफ चलता जाता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी वो स्टॉक अगर घूम के वापस आ जाए तो आपका अगर ये वाला स्टॉप लॉस नंबर 3 वाला स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो उसके बाद भी आपको पैसे आ रहे होंगे, क्योंकि आपने 2 नंबर के आसपास लिया हुआ है, तो ये जो प्रॉफिट का एरिया आपका रहेगा। ऐसे ही हम स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाते हैं जब भी कोई ट्रेंड नीचे या ऊपर चल रहा होता है। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये ड्रैगन फ्लाई, डोजी, हैंगिंग मैन, हैमर काम करते हैं। अब आपको हैमर चार्ट पे दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये है हैमर, ऐसे बनता है। ये एक ट्रेंड चल रहा था, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन उसके बाद में एक बहुत बड़ा हैमर बना और यहाँ से ये ट्रेंड जो है एक बार रिवर्स हो गया। उसके बाद में ये जिस तरह की मूवमेंट करता रहता है उस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है, लेकिन ये हैमर का लो आसानी से नहीं कटता। और ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है। 2008 के अंदर जो लो लगाया था निफ्टी ने 2200 का, वो हैमर से लगा था। ये जो लोएस्ट पॉइंट है एक्चुअली ये 2200 के आसपास निफ्टी का लेवल है। आज तक आपके सामने वो रेट नहीं आया और हो सकता है हमारी ज़िंदगी में वो रेट दोबारा ना आए। तो बड़े वाले जो बॉटम हैं वो हैमर से लगते हैं। हैमर एक्चुअली क्या होता है, वो एक तरह का ग्राउंड बना देता है, उसके नीचे जाना आसान नहीं होता स्टॉक का। तो जब भी आपको एक अच्छा सा हैमर मिले जो कि काम कर रहा हो, जिसके बाद में हमें ग्रीन कैंडल मिलती है, उसको कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। इस चार्ट में आप देख रहे होंगे कई बार हमें एक हैमर मिला है, यहाँ पे ये मिला, लेकिन अगले दिन यहाँ पे रेड कैंडल आ गई तो ये हैमर काम नहीं किया। और हमारा वो वाला डिसिप्लिन जो हमने बात की थी कि हमको हमेशा वाइट कैंडल में ही बाय करना है और ब्लैक कैंडल में ही सेल करना है, तो वो हमारे यहाँ काम आया। अगर हमने यहाँ पे बाय किया होता तो हम फंस जाते, लेकिन अगले दिन वाइट कैंडल या ग्रीन कैंडल बनी ही नहीं, इसलिए हमने इसमें काम नहीं किया और हम बच गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, हैमर के बाद में एक ग्रीन कैंडल हमारे सामने आई है और उसके बाद में हमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट आया है। आपको इसमें लग रहा होगा कि ये प्रॉफिट ज़्यादा है या नहीं है, लेकिन इंडेक्स लेवल के ऊपर ये 1000 पॉइंट का मूव है दोस्तों। आप चार्ट पे जाके 2008 का चार्ट देख सकते हैं। इंडेक्स लेवल के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 800 से 1000 पॉइंट का मूव है। तो हैमर जो होते हैं वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, सिर्फ आपको इनको प्रैक्टिस करनी होगी, ढूंढना होगा आपको। हम जितनी भी कैंडल स्टिक की यहाँ पर बात करेंगे, आपको प्रैक्टिस खुद से करनी होगी। इस वीडियो को देख करके या ये सीख करके आप चाहें कल जाके ही आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, इतना आसान नहीं है, ना होता है। इसके बाद आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करनी होगी। धीरे धीरे आपकी आईज इतनी ट्रेंड हो जाएंगी कि आप वो पैटर्न को रीड कर पाएंगे।